हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन में आज हम आपसे बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। इससे पहले भी स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 के वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आगामी आने वाले सभी चैप्टरों के भी वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे। तो आप स्टूडेंट्स पहली बार यदि हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ठीक है टोटल एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन और स्टूडेंट्स आपका कृषि विज्ञान, एलिमेंट ऑफ साइंस आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारा, निम्न औषधियों के उपयोग लिखिए। राइट द यूजेस ऑफ फॉलोइंग मेडिसिन। हींग के बारे में हमें बताना है और सौंठ के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट्स हींग क्या होता है? तो स्टूडेंट्स हींग क्या होती है, हम लोग देखा होगा इसकी तासीर जो होती है, इसकी सीरत जो होती है स्टूडेंट्स क्या होती है, गर्म होता है। जिन लोगों को ठीक है सर्दी खांसी जुकाम हो गया है उन लोगों को भी हींग दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ठीक है एंटीसेप्टिक के रूप में ये काम करती है। तो क्या होता है, यह है ठीक है फेरुला एसाफोइडिडा ठीक है नाम का एक पौधा होता है स्टूडेंट्स। उसके तने में या उसके जड़ पर थोड़ा सा चीरा लगा दिया जाता है। जैसे कोई भी पौधा होगा स्टूडेंट्स तो उसके तने में क्या लगा देते हैं, चीरा वगैरह लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स उस चीरे के लगाने के बाद में ठीक है वहां से एक गोंद निकलती है, उस गोंद को इकट्ठा कर लिया जाता है स्टूडेंट्स। और वो गाढ़ी जो एक गोंद होती है ठीक है वही गोंद स्टूडेंट्स हमारी हींग कहलाती है, जो क्या होती है उत्तेजक होती है, एक प्रकार की एंटीसेप्टिक होती है और डिओडोरेंट होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ठीक है। एक प्रकार की इसमें से ठीक है फ्रेग्रेंस खुशबू भी आती है। इट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ गम बाय इंसिजन ऑन द स्टेम एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। इट इज स्टिमुलेटिंग, एंटीसेप्टिंग एंड डिओडोरेंट। बोलिए सर, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स हींग का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है। वो लगभग हमारे सरसों के पौधे के जैसे हमें दिखाई देता है। इसके तने पर या इसके क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग ठीक है जड़ पर या इसके तने पर क्या लगा देते हैं, हल्का सा कट लगा देते हैं और उसके रस को निकालते हैं, जिससे क्या तैयार किया जाता है, हमारा हींग को तैयार किया जाता है। हींग मार्केट में हमें कुछ इस तरीके से मिलती है ठीक है, और इसका पाउडर भी हमें मार्केट में मिल जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा हींग है। फिर हम बात करेंगे सौंठ, जिंजर की हम बात करेंगे। तो ये अदरक की क्या होती है, सूखी अवस्था होती है। अदरक को स्टूडेंट्स खेतों से निकाल कर ठीक है उसका जो रस है ठीक है उसको क्या कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है। तो जब हम लोग अदरक को सुखा लेते हैं तो सुखाने के बाद में वो हमारा सौंठ बन जाता है। तो सौंठ का कहाँ यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? तो सर सौंठ को पशु की भूख बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जिन पशुओं को भूख नहीं लगती है उन्हें ये खिलाया जाता है। इंसानों को भी खिलाया जाता है जिन लोगों को भूख नहीं लगती है। और स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती हमारे जानवर होते हैं, उन्हें भी सौंठ खिलाई जाती है या सौंठ के लड्डू वगैरह बना के खिलाए जाते हैं गुड़ के साथ में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ब्याने के बाद में जब वो एक बछड़े को जन्म देती है गाय, या स्टूडेंट्स एक जो महिला है वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो स्टूडेंट्स उनके गर्भाशय में बहुत सारी क्या हो जाती हैं ठीक है ऐसी चीजें हो जाती हैं जो क्या करती हैं हमारे ब्लड को इन्फेक्ट कर सकती हैं, या उनके जो गर्भाशय है उसे क्या कर सकती हैं, इन्फेक्ट कर सकती हैं ठीक है, वैसी चीजें उसमें होती हैं। तो गर्भाशय की सफाई के लिए, ब्याने के बाद में गर्भाशय की सफाई के लिए स्टूडेंट्स ठीक है जानवरों को या इंसानों को भी सौंठ दिया जाता है। दिस इज द ड्राइड्स फ्रॉम द जिंजर। इट इज गिवन टू इंक्रीज द एपेटाइट्स ऑफ द एनिमल एंड टू क्लीन द यूटेरस आफ्टर काल्विंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, बच्चे पैदा होने के बाद में ठीक है हम लोग सौंठ खिलाते हैं। ये एक हमारी ठीक है परंपरा जैसी है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स आज का, पोटेशियम परमैंगनेट और मैग्नीशियम सल्फेट के कार्य क्या होते हैं। राइट्स द फंक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। इनके कार्य क्या होते हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर आपने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स ये होता है KMnO4, जिसे क्या कहा जाता है, KMnO4 के नाम से जाना जाता है। ये ऑक्सीकारक होता है, जो क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा बैगनी रंग का या गुलाबी रंग का एक क्या होता है, यौगिक होता है, एक कंपाउंड होता है, एक विलयन होता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, आसानी से जल में घुल जाता है। तो इसको कहां यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? पोटेशियम परमैंगनेट को आम किसान जो है जो डेयरी चलाते हैं, या स्टूडेंट्स ठीक है जो मुर्गी पालन करते हैं, या कोई किसी प्रकार के पेट एनिमल को पालते हैं, तो घावों को धोने के लिए हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। जानवरों के घावों को धोने के लिए ठीक है पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है, और इसका उपयोग हम लोग एंटीडोट के रूप में भी करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी चीज का यदि हमें एंटीडोट बनाना है ठीक है तो स्टूडेंट्स किसका यूज किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की डेफिनेशन इंग्लिश में, तो पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ठीक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है
केमिकल फॉर्मूला होता है इसका KMnO4। इट इज अ, ठीक है, पर्पलिश ब्लैक होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पर्पल कलर का होता है, हल्का सा क्या होता है डार्क ब्लैक में होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट के रूप में होता है स्टूडेंट्स, आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो यूज टू वॉश वाउंड्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, घावों को धोने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीडोट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे यूज हैं। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज अ वेट ड्रेसिंग फॉर बाउंड्स ऑन योर स्किन सरफेस दैट आर ब्लिस्टर्ड ऑन ओजिंग प्लस। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो घाव वगैरह होते हैं उनकी धुलाई के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट्स कैन हेल्प्स टू ट्रीट बोथ बैक्टीरियल एंड फंगल। जी हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है, घावों में जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं या जो फंगस वगैरह हो जाती है, कई बार जानवरों को भी हो जाती है, ठीक है, फंगस वगैरह स्टूडेंट्स इंसानों को भी हो जाती है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इंसानों के लिए भी आपने देखा होगा क्रीम वगैरह आती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, हमारी फंगस वगैरह हो गया या कोई भी इन्फेक्टेड चीजें हो गई, दांत खाद खुजली हो गया, तो उनको भी साफ करने के लिए जो कंटेंट आपका होता है उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पोटेशियम परमैंगनेट होता है। और जानवरों को जो घाव वगैरह लग जाते हैं या जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं उनकी सफाई के लिए भी पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पर्पल कलर का होता है। बोलिए यस सर, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल आपने किया रहा होगा। फिर हम बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। तो स्टूडेंट्स जिस प्रकार से एक नमक होता है लगभग उसी कलर में स्टूडेंट्स जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये होता है। तो स्टूडेंट्स यह एक रंगहीन गंधहीन पाउडर होता है, स्वाद में नमकीन होता है, जैसे क्या होता है हमारा सॉल्ट होता है, नमक होता है। और स्टूडेंट्स क्या होता है, साथ ही साथ में कड़वा भी ये होता है। यदि हम यूज की बात करेंगे स्टूडेंट्स की इसके उपयोग क्या है, तो स्टूडेंट्स पशु को बुखार यदि आ जाता है तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, उन्हें मैग्नीशियम सल्फेट का, ठीक है, घोल देते हैं। तो इट इज यूज टू रिड्यूस एनिमल फीवर में स्टूडेंट्स मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है। साथ ही साथ में इसका उपयोग दस्तावर के रूप में भी करते हैं। तो जी हाँ, जिन लोगों को क्या हो जाता है, दस्तावर की शिकायत होती है, ठीक है, बार बार दस्त की शिकायत होती है जिन जानवरों को, तो उनके लिए भी इसका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ लैक्सेटिव, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर ऐसी क्वेश्चन में, हम डिटेल में आपसे टॉपिक पर बात करेंगे, पूरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। यदि आप स्टूडेंट्स किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 12th के साथ में या 12 पास आउट होने के साथ में, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या बीएससी हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं या स्टूडेंट्स आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी भी कोर्सेज में 12 पास आउट होने के बाद में, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो आपका या मैथ्स हो या बायो हो, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं जैसे ICR, PAT, CUT एग्जाम देना चाहते हैं, या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं MHT, CET, जेड वगैरह दे रहे हैं या BCC का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं और एक गवर्नमेंट कॉलेज से यदि आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, और एक दिन की आप फ्री डेमो क्लासेस लगाकर देख सकते हैं। यदि आपको क्लासेस पसंद आती है तो बहुत कम फीस में आप स्टूडेंट्स पेपर तक तैयारी कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, साथ ही साथ में आपको पूरा कोर्स HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा, और साथ ही साथ आपको इसमें नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी, ठीक है, मटेरियल, स्टडी मटेरियल के रूप में दिए जाएंगे। तो मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो में। पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।